तो नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये लाइव तस्वीरें हम बिलासपुर से आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिस तरह विभाग की तरफ से एक मौसम को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी, बारिश को लेकर मैदानों में झमाझम बारिश और आंधी और तूफान और बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ जो है विभाग की तरफ से कहा गया था कि आज सुबह सुबह मौसम साफ रहेगा, लेकिन 1 या 1:30 बजे के बाद जो है मौसम जिस तरह से अगला वक्त शुरू होगा तो कहीं बड़े बदलाव जो है मौसम में देखने को मिलेंगे। और वैसा ही हुआ। बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ साथ जो है मौसम ने बिलासपुर में करवट बदल ली है और झमाझम बारिश जो है शुरू हो गई है। किसानों और बागवानों के चेहरे जो है पूरी तरह से जिस तरह कड़ाके की धूप निकलती है और बिल्कुल पूरी तरह से चेहरे जो है लोगों के खिल उठते हैं ठिठुरती हुई ठंड के बीच। लेकिन बड़ी बात यह हुई है कि 1.5 महीने के बाद, किसी जगह 1.5 महीने के बाद, किसी जिले में 2 महीने के बाद जो है मौसम ने करवट बदल ली है और झमाझम बारिश जो है बिलासपुर में शुरू हो गई है। हालांकि बादलों की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो बिल्कुल आपको 2 महीने पहले का ये वक्त याद आएगा कि 2 महीने पहले इस तरह से बादल छाए हुए थे और आंधी और तूफान चले हुए थे और आंधी और तूफान के बीच झमाझम बारिश लगी हुई थी। बिल्कुल ये 2 महीने के बाद एक बार फिर से ये दिन वापस लौट कर आए हैं और फसलों के लिए ये संजीवनी जो है आज मिल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश, उन्ना की बात करें वहां पर झमाझम बारिश हो रही है और तूफान भी बिल्कुल जिस तरह से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को लेकर विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया था कि आंधी और तूफान साथ में रहेंगे और बिजली की चमक और बादलों की गरज भी साथ में रहेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऐसा लग रहा है कि जिस तरह विभाग की तरफ से पूरा लिखित, जिस तरह से एक लिखित होता है कि लिखा गया है और बिल्कुल उसी तरह होने वाला है। लकीर लिखी गई है, लकीर खींची गई है, बिल्कुल उसी तरह जहां तक लकीर खींची गई है बिल्कुल वहां तक बारिश होगी। उसी तरह हो रहा है कि जिस तरह विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की थी उसी तरह भविष्यवाणी पूरी तरह से स्टिक बैठी है, अच्छी साबित हुई है। आंधी और तूफान को लेकर भी, बिजली की चमक और बादलों की गरज को लेकर भी और बूंदाबांदी जिस तरह से हुई लगभग 2 मिनट पहले, जिस तरह से भयंकर बारिश लगी हुई थी, लोग और किसान और बागवान सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हमने इस तरह का नहीं सोचा था। क्योंकि एक सप्ताह में लगभग आपको बता दें कि 7 दिनों में ये चौथी बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं। बड़ी सोचने वाली ये बात है कि लगातार 4 दिन पहले भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए थे, पिछले कल भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए थे और आज भी ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं। लेकिन तमाम पर्यटक, तमाम किसान, तमाम बागवानों का यही कहना था कि तमाम अपडेट जो रह रहे हैं वो बिल्कुल झूठे साबित हो रहे हैं। हम इन पर कैसे विश्वास करें, लेकिन आज आपको विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है लगभग 1:30 बजे के बाद। अभी आपको बता दें कि 5 मिनट जो है इस बारिश को लगे हुए हैं, लेकिन अच्छी खासी बारिश हुई है, भयंकर बारिश लगी हुई है, झमाझम बारिश हुई है। थोड़ी थोड़ी ओलावृष्टि भी यहाँ पर हुई है। अगर ज्यादा ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं ये फसलों के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। फसलें पूरी तरह से, यानी गेहूं की फसल इससे बर्बाद हो सकती है। अगर बारिश रहती है, झमाझम बारिश एक बराबर लगभग 5 बजे तक भी इसी तरह बारिश लगी रहती है तो भरपूर फसल होगी, क्योंकि फसलों को दाना पड़ना शुरू हो गया है और फसलों को अब पानी की सख्त जरूरत है, ना कि ओलावृष्टि की। अगर अच्छी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो जीरे वाला साइज फसलों का था वो बिल्कुल अच्छा साइज बन जाएगा, क्योंकि अब जो है पानी की सख्त जरूरत जो है बारिशों को रहने वाली है। ये देखिए आप, झमाझम बारिश लगी हुई है। कहीं ना कहीं अब ये बारिश जो है आपको गर्म कपड़े पहनने पर एक बार फिर से मजबूर कर देगी, क्योंकि झमाझम बारिश लगी हुई है। इस तरह का किसी को पूर्वानुमान नहीं था, लेकिन अब आपको ये विश्वास करना पड़ेगा। जिस तरह से विभाग की तरफ से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया था, वो अपडेट बिल्कुल अच्छा साबित हुआ है। जुड़िए आप ज्यादा से ज्यादा। बिलासपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ चैत्र नवरात्रों की, चैत्र मेलों की तमाम मंदिरों में शुरुआत भी हुई है और आज पहला दिन है। पिछले कल झंडा रस्म हुई थी, लेकिन आज पहला दिन है और पहले ही दिन आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश हुई है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छी बारिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। झमाझम बारिश लगी हुई है। उन्ना में बारिश हो रही है, बिलासपुर में बारिश हो रही है, हमीरपुर में बारिश हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया था कि आंधी और तूफान भी रहेगा और बिजली की चमक भी रहेगी, बिल्कुल उसी तरह बिजली की चमक के साथ, बादलों की गरज के साथ ये शुरुआत हुई है। लेकिन ये देख सकते हैं कि आम की हर एक टहनी पर अच्छी फ्लावरिंग हुई है और अगर ओलावृष्टि होती है तो ये फ्लावरिंग जो है पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आज ये जो आप हरे भरे पेड़ पौधे
कुछ वक्त पहले आपको हरे भरे नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन आज से आपको ये हरे भरे पेड़ पौधे नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह पहाड़ों में कहा जाता है कि संदूर की बारिश होती है, उस तरह से बारिश हुई थी और पूरे पेड़ पौधे जो है उस बारिश में पूरी तरह से इन पौधों पर धूल ही धूल बैठी हुई थी। लेकिन आज ये धूल भी साफ होगी और आपको अच्छी खासी फसल होने की संभावना भी होगी, क्योंकि अच्छी खासी बारिश जो है, अगर ये बारिश लगी रहती है तो कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों के लिए राहत रहेगी। और झमाझम बारिश हो रही है, जिस तरह विभाग की तरफ से कहा गया था कि बिजली की चमक के साथ, बादलों की गरज के साथ शुरुआत होगी और 1 बजे के बाद ये शुरुआत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूर दूर तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको आज कुछ देर के बाद हरे भरे पेड़ पौधे बिल्कुल आपको साफ नजर आते हुए साफ नजर आएंगे। पहले भी हमने जूमिंग की थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि कैमरे में वो अच्छी कैद नहीं हो रही थी, क्योंकि तमाम पेड़ पौधों की टहनियों पर, तमाम पेड़ पौधों की पत्तियों पर जो है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो है बिल्कुल धूल बैठी हुई थी। लेकिन लगभग 12 जिलों में से किसी जिले में 1.5 महीने के बाद, किसी जिले में 2 महीने के बाद, किसी जिले में 2 महीने से अधिक वक्त के बाद जो है बारिश हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऊना का अधिकतम तापमान 35 से पार चला हुआ था और आज की अगर बात करें तो 34.6 डिग्री बना हुआ था। लेकिन आज वहां पर भी गिरावट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सिंगल कमीज में, सिंगल टी शर्ट में घर से आए थे, उनको सिंगल कमीज में घर नहीं जाना होगा, क्योंकि अगर आप 2 टायरी वाहनों में सिंगल कमीज डालकर या हाफ टी शर्ट डालकर अपने घर जाएंगे ऊना में, तो आज आपको वो गर्मी नहीं, आज आपको ठिठुरने वाली यानी हड कंपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो आप सभी 12 जिले के प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज 12 जिलों में जिस तरह विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया था, एक अच्छा अपडेट वो साबित हुआ है और झमाझम बारिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विभाग की तरफ से एक सप्ताह में आपको बता दें कि 1 सप्ताह में लगभग आपको बता दें कि 3 बार पश्चिमी विक्षोभ इससे पहले सक्रिय हुए हैं। लेकिन आज ये पश्चिमी विक्षोभ की अगर बात करें तो ये 4थी बार सक्रिय हुआ है और 4थी बार सक्रिय होने का मतलब यही है कि झमाझम बारिश हो रही है। और बारिश के बीच बिल्कुल एक राहत भरी ये बारिश है। गर्मी को लेकर भी ये बड़े अपडेट जारी किए जा रहे थे कि आज इतनी गर्मी है, कल इतनी गर्मी है, लेकिन मार्च महीने में इस तरह से बढ़ोतरी नहीं होती है कि जिस तरह से बढ़ोतरी अब हो गई थी। लोग सोचने पर मजबूर थे कि इतनी अधिक बढ़ोतरी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हुई है, ये नए रिकॉर्ड जो है हिमाचल प्रदेश में दर्ज किए जा रहे हैं। मंडी में अभी भी मौसम खराब है, लेकिन बारिश नहीं है। बिल्कुल जी बारिश हो जाएगी, अभी नहीं, कुछ देर के बाद, लेकिन जरूर बारिश होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मंडी से पहले बिलासपुर में बारिश हुई है, क्योंकि जो अपडेट जारी किया था वो मंडी को लेकर बिलासपुर से पहले जारी किया था। कहां पर ये बारिश हो रही है जी? बिलासपुर से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन मंडी से पहले आज बिलासपुर में बारिश हो रही है। ये बड़ी एक राहत की खबर है, क्योंकि पहाड़ी एरियो से पहले मैदानों में झमाझम बारिश की शुरुआत हो रही है और अच्छी बारिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोलन में तो वो नहीं रही है। बिल्कुल जी 12 जिलों में शाम तक बारिश हो जाएगी। बिलासपुर की अगर बात करें तो 1:30 पर गड़गड़ाहट शुरू हुई है। पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, हर वक्त ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं, चाहे मौसम के अपडेट की बात करें, चाहे भक्ति के सेशन की बात करें, ये अपना प्यार बनाए रखते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर पूरी तरह से रुका हुआ था, लेकिन ये जो रुकने वाला ये दौर है अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि बिलासपुर में बारिश नहीं हो रही है, अब आप कह सकते हैं कि झमाझम बारिश हो रही है। और अगर आज रात तक ये बारिश इसी तरह लगी रही तो किसानों के चेहरे बिल्कुल खिले रहेंगे, किसानों के लिए फायदेमंद बारिश रहेगी, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, पर्यटकों के लिए। अगर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं ये बर्फबारी अगर होती है तो बागवान तमाम हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप देख सकते हैं झमाझम बारिश लगी हुई है और ठंडी हवाएं चली हुई हैं, बिजली की चमक भी हो रही है। बिजली की चमक से आप जरूर बचें, क्योंकि ये बिजली की चमक जो है बिल्कुल परेशानी में डाल देती है। जिस तरह से गड़गड़ाहट हो रही है तो गड़गड़ाहट के साथ बिजली की चमक और बादलों की गर्ज जो है रहने वाली है। चारों कोनों पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे, हम कैमरा घुमाएंगे और आप भी हमारे साथ नजर दौड़ाएंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आपको झमाझम बारिश, ये देखिए आप, झमाझम बारिश हो रही है और ये बारिश बिल्कुल फायदेमंद रहने वाली है। लगभग 1.5 महीने के बाद 12 जिलों में कोई जिले ऐसे हैं जहां पर 2 महीनों के बाद, कोई जिले ऐसे हैं जहां पर 1.5 महीने के बाद ये बारिश का दौर देखने को मिला है। लोग परेशान हो गए थे कि हिमाचल प्रदेश में कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, लेकिन आज बारिश हुई है और बहुत बहुत बधाई आपको ये कि 2026 की ये पहली बारिश
हिमाचल प्रदेश में हुई है। 26 जनवरी को बारिश हुई थी, लेकिन उतनी खास किसी जिले में बारिश नहीं हुई थी। उस दिन भी ऐसा ही था, कहीं अधिक हो रही थी, कहीं कम हो रही थी। लेकिन आज 12 जिलों को, ये बिलासपुर से तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जी। और ये देखिए आप, ऊना में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उस बढ़ोतरी ने पूरे हिमाचल प्रदेश को परेशानी में डाल दिया। लोगों का यही कहना था कि अगर ऊना में बढ़ोतरी हो रही है तो बिल्कुल आपको बता दें कि हमारे गांव में भी, हमारे जिले में भी, हमारे घर के इर्द गिर्द भी जब इस तरह की बढ़ोतरी होगी तो हम क्या करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे। आप आज बारिश से आज आपको राहत मिल ही गई है, और इस राहत को लेकर आप बड़े परेशान थे। घुमारवीं में भी हो रही है, तो घुमारवीं में भी हो रही है, बिलासपुर में भी हो रही है। मतलब कोने कोने में बिलासपुर का जहां तक एरिया रहता है, चाहे श्री मां नैना देवी की बात करें, चाहे घुमारवीं की बात करें, जहां जहां एरिया रहता है वहां वहां आज बारिश हो रही है। और इस बारिश का बेसब्री से इंतजार था। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, करवा दो जी हमारे भी बारिश, सूखा पड़ा हुआ जी। कहाँ पर आपके सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हिमाचल की दुआएं जो है, हिमाचल की जो हिमाचलियों की जो हर दिन की टकटक थी, 12 जिलों की हमारी भाई बहन, हमारे बुजुर्गों की जो टकटक थी, सुबह उठते थे और टकटक लगाते थे कि हम जो है पानी पर निर्भर नहीं है, हम जो है बोरवेल पर निर्भर नहीं है, हम जो है नदी नालों पर निर्भर नहीं है। हम अगर निर्भर हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ने पर निर्भर हैं, कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, और तब जाकर जो है बारिश हो सकती है। लेकिन वो दिन आया है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, वो प्रार्थना जो है बिल्कुल फीकी नहीं गई, वो बिल्कुल अच्छी साबित हुई है। तो बिल्कुल आंधी और तूफान से जरूर बचें, क्योंकि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। तो अपनी गाड़ियां जो है पेड़ पौधों के नीचे ना खड़ी करें। अगर आपने गाड़ियां खड़ी करनी है तो बिल्कुल एक अच्छी सी जगह पर खड़ी करें, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारी गाड़ियां जो है, अगर अपने घर में आप रेस्ट भी कर रहे होंगे, बारिश से भीगने से डर भी रहे होंगे, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने अपनी गाड़ियां पेड़ पौधों के नीचे खड़ी कर दी हैं, सुरक्षित जगह पर है, तो अपनी गाड़ियां पेड़ पौधों के नीचे ना खड़ी करें। गुड आफ्टरनून जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका इस लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। अपने एरिया का कमेंट के माध्यम से, अपने एरिया का जरूर कमेंट के माध्यम से जानकारी साझा करें कि आपके गांव में किस तरह का मौसम बना हुआ है। चारों कोनों की अगर बात करें, बिलासपुर के चारों कोनों पर अगर आप नजर दौड़ा रहे होंगे, हम कैमरा घुमा रहे हैं, आप भी कैमरे के साथ नजर घुमाएं, तो झमाझम बारिश हो रही है और बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट, ये गड़गड़ाहट जो है पूरी तरह से डरा कर रख दी है। ये देख सकते हैं घर की छतों पर ये पूरी तरह से सिंदूरी जो बारिश हुई है, उसने पूरी तरह से सिंदूर ही सिंदूर बिखेर दिया है। आज ये सिंदूर जो है पूरी तरह से साफ हो रहा है। तो अभी के इस लाइव स्ट्रीम में, बारिश भरे लाइव स्ट्रीम में, बधाई भरे लाइव स्ट्रीम में इतना ही, क्योंकि बड़े दिनों के बाद ये दिन देखने को आए हैं, लगभग 2 महीनों के बाद ये दिन देखने को आए हैं कि बारिश होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। अब ये दिन आ गए हैं और बारिश हो भी रही है। तो अभी के लिए इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहें, गर्म कपड़े जरूर पहनें और हमारे साथ जुड़े रहें। तमाम अपडेट, हम 12 जिलों की जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो बारिश की आप सभी को बधाई। गर्म कपड़े निकालें और गर्म कपड़े जो अपने अलमारियों में रखें उन्हें जल्दी से जल्दी पहने, क्योंकि ठिठुरने वाली, अगर आप घर की छत से बाहर निकलेंगे तो आपको ठंडी हवाओं से और झमाझम बारिश के साथ निपटना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहें, बने रहें द पॉइंट हिमाचल के साथ। भारी बारिश होने वाली है, बादलों की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो काले बादल आपको बिल्कुल पूरी तरह से डराएंगे। एक तरफ आपको गड़गड़ाहट डराएगी, दूसरी तरफ आपको काले बादल डराएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने कामकाज जो रहते हैं उनको निपटा लें, क्योंकि अभी बारिश जो है कम हुई है। बारिश की जो झमाझम हो रही है तो वो बिल्कुल फीकी पड़ी है। तो जल्दी से जल्दी अपने कामकाज निपटा लें, क्योंकि चमक जिस तरह से आ रही है तो ये डराने वाली है, चमक बिल्कुल परेशान करने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए आप इजाजत। आप जुड़े रहें, बने रहें। बहुत जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। मंडी में भी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है जी, बहुत राहत की खबर है। आज 12 जिलों में राहत, यानी 12 जिलों में संजीवनी बरसने वाली है। तो मनाली में बादल छाए हैं, बिल्कुल मनाली में भी बारिश, और मनाली की ऊंची चोटियों में बारिश, और मनाली के जो मैदानी एरिया रहता है वहां पर बारिश और ऊंची चोटियां, वहां पर बर्फबारी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। बिलासपुर में तो बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं। थोड़ी ही देर बारिश हुई है, लेकिन पेड़ पौधे आप दूर से देख सकते हैं। जो धूल है वो जमीन पर उतर आई है। अब ये धूल जो है जमीन से भी साफ होनी चाहिए, अन्यथा जब
मौसम साफ होगा, कड़ाके की धूप निकलेगी, कड़ाके की धूप खिलेगी, तो फिर से उड़कर ये पेड़ पौधों पर ही बैठेगी। तो अभी के लिए इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहें, बने रहें द पॉइंट हिमाचल के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही।